बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम अंसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रिडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप उर्दू नर्सरी क्लास पढ़ रहे हैं और आज हम हरूफ तहज्जी में बे पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको मेरे हाथ में एक फ्लैश कार्ड नज़र आ रहा है, ज़रा गौर से देखो और बताओ इस पे क्या है। ये है बिल्ली। जी, ये है बिल्ली। और बिल्ली इसकी इब्तदाई आवाज़ क्या है? वेरी गुड, ब ब ब बिल्ली। और मुझे ये बताओ, यहाँ पूरे फ्लैश कार्ड पर हमें बे की शक्ल कहाँ नज़र आ रही है? ये है बे। वेरी गुड। बे बिल्ली, बे बिल्ली। और देखो इस बिल्ली की आंखें कितनी मोटी मोटी हैं। मुझे कोई बता सकता है बिल्ली बोलती कैसे है? म्याऊ म्याऊ करती है। वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने कभी बिल्ली को गौर से देखा है? जब हम उसके पास जाते हैं तो वो डर जाती है। ये देखे भाई, ये है बे। बे के नीचे एक नुक्ता होता है। ये है बे। बे के नीचे एक नुक्ता होता है। अब हम थोड़ा सा इसको रिकॉल करते हैं। ये कौन है? बिल्ली। इसकी इब्तदाई आवाज़ क्या है? ब ब ब। और इसका नाम है बे। और बे की ये शक्ल है। बे के नीचे होता है एक नुक्ता। बे के नीचे एक नुक्ता। अब हम अपने पेज की तरफ चलते हैं। वहाँ पे देखते हैं कि बे से हमारे पास और कौन कौन सी तस्वीरें हैं जिनके नाम बे से बनते हैं। अरे वाह, इस पेज के ऊपर तो बहुत सी तस्वीरें हैं। हम इन तस्वीरों को गौर से देखते हैं और पहचानते हैं इनके नाम क्या हैं। जरा मुझे गौर से देख के बताओ, ये क्या है? ये है बैल। क्या है? बैल। ये बहुत खौफनाक लग रहा है। इसके सींग कितने बड़े बड़े हैं। हमें इससे थोड़ा सा दूर ही रहना चाहिए। ये है बैल। और ये क्या है? बादाम। बादाम, आपको पता है बादाम खाने से आपका दिमाग बहुत तेज़ होता है। आप हर रोज़ 4 या 5 बादाम जो हैं वो अर्ली मॉर्निंग अगर खा लेंगे या रात को खा लेंगे तो आप बहुत ज़हीन हो जाएंगे। ये है बादाम। बादाम। और ये क्या है? ये है बाजा। बहुत शोर करता है। ये है बाजा। बैल, बादाम, बाजा। इसकी इब्तदाई आवाज़ को गौर से सुनो। बैल, बादाम, बाजा, ब ब ब। ये बैल, ब बैल, ब बादाम, ब बाजा। ये है बे। बे की ये शक्ल है। बे के नीचे है एक नुक्ता। वेरी गुड। ये बे की मुकम्मल शक्ल है। और यहाँ पर नीचे इसकी इब्तदाई शक्ल भी दी गई है। ये है बे। बे की इब्तदाई शक्ल, बे की मुकम्मल शक्ल है और इब्तदाई शक्ल है। इसके नीचे एक नुक्ता होता है। अब हम मिला के इनको पढ़ेंगे। बे ब बैल, बे ब बादाम, बे ब बाजा। वेरी गुड। अब हम लोगों ने यहाँ पर जान लिया बे की आवाज़ क्या है। इब्तदाई आवाज़ ब ब। आवाज़ क्या है इसकी? ब ब ब बैल, ब बादाम, ब बाजा। और ये इसकी इब्तदाई शक्ल है। तो अब हम इसकी लिखाई की तरफ चलते हैं। अब हम बोर्ड पर बे की इश्काल लिखेंगे। पहले हम इसकी मुकम्मल शक्ल लिखेंगे, उसके बाद इसकी इब्तदाई शक्ल लिखेंगे।
बे के नीचे एक नुक्ता होता है। ये बे की मुकम्मल शक्ल है। अब हम इसकी इब्तदाई शक्ल लिखेंगे। ये बे की इब्तदाई शक्ल है। जब हम इसको किसी भी लफ्ज़ को लिखने के लिए शुरू करेंगे, जैसा कि यहाँ पर बे, बे और बे, जिस तरह से ये लिखा हुआ है, हम इसको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। जी, ये है मुकम्मल शक्ल और ये इसकी इब्तदाई शक्ल है। हम इसको 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम स्लेट के ऊपर बे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है बे की मुकम्मल शक्ल, ठीक है, और ये है बे की इब्तदाई शक्ल। और जब हम इसको किसी हर्फ में तब्दील करते हैं, कोई लफ्ज़ बनाते हैं इससे, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। आपने 2 से 3 मरतबा बे लिखने की प्रैक्टिस करनी है। अब हम यहाँ पर अपने पेज पर पेंसिल फेरेंगे और बे लिखेंगे। जैसा कि हमें बताया गया है कि शुरू आपने यहाँ से करना है और एहतिताम यहाँ पे करना है। यहाँ पर कुछ नुक्ते लगाए गए हैं और बे की शक्ल लिखने के लिए कहा गया है। सिर्फ इब्तदाई नुक्ता लगाया गया है और हमें खुद कहा गया है कि आपने बे लिखना है। हम इसको मुकम्मल करेंगे, इसके साथ इब्तदाई अशकाल को भी मुकम्मल करेंगे। नुक्तों को आपस में मिलाते हुए हम लिखेंगे बे, इस तरह से, ठीक है। वेरी गुड। अब हम इसकी इब्तदाई शक्ल लिखेंगे। इब्तदाई शक्ल से शुरू करेंगे। जी, अब हम देखते हैं कि बे अलिफ बा कैसे लिखा जाता है। बे और अलिफ को मिला के लिखते हैं ब। बे और वाव को मिला के लिखेंगे बो, ठीक है। जब वो अलिफ के साथ आया तो इसकी इब्तदाई शक्ल ये आएगी, और जब ये वाव के साथ आया है या इस तरह के बहुत से अल्फाज के साथ आएगा तो वहाँ पर ये शक्ल आएगी। तो हमने आज बे को पहले पहचाना, सुना, उसके बारे में उसकी आवाज़ सुनी, फिर उसको सुना, बोला, उसके बाद उसको पढ़ा, उससे बनने वाली बहुत सारी चीज़ों के नाम देखे, और उसके बाद हमने इसको लिखना भी सीखा है, ठीक है। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए हदायत दी गई हैं। हरफ बे रेत पर लिखकर दिखाएं और बच्चों से लिखवाएं। जब बच्चे खुद अपने हाथ से प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतर तरीके से फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए लिखेंगे। बताएं कि हरफ बे का तलफ़ुज़ क्या है, तलफ़ुज़ को अदायगी बताएं कि तलफ़ुज़ की अदायगी क्या है, उसको बेहतरीन तरीके से कैसे अदा किया जा सकता है। बच्चों को हर्फ बे और इससे शुरू होने वाले अल्फाज और हर्फ को जोड़ने की आवाज़ बोल कर सुनाएं, जैसे कि बे अलिफ बा और बे वा बू। हरफ बे इब्तदाई अशकाल लिखने में बच्चों की रहनुमाई करें। जिस तरह से यहाँ पर सफ़े पर हमने बे की इब्तदाई अशकाल लिखी हैं, बच्चों को मुकम्मल तौर पर रहनुमाई करें कि हम बे की इब्तदाई अशकाल क्यों सीख रहे हैं, ताकि हम आगे चल के नए अल्फाज को लिखना सीख जाएं। बच्चों को बताएं कि बैल से खेतीबाड़ी और बार बर्दारी का काम लिया जाता है। जो भी चीज़ें हमने यहाँ पर जितनी भी तस्वीरें देखी हैं उनके फ़ायदे बताएं, उनके बारे में बताएं बच्चों को। कोई भी छोटी सी स्टोरी क्रिएट करके आप बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। बे से शुरू होने वाले मज़ीद अल्फाज बताएं, जैसा कि बकरी, बिल्ली वगैरह। बे से और भी बहुत सी चीज़ों के नाम बनते हैं। आप बच्चों को एक टास्क दे सकते हैं, गैलरी वॉक करवा सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बे से बनने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं, ताकि बच्चे अपने इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों के सही नाम और जान सकें कि बे से कौन कौन सी चीज़ों के नाम बनते हैं।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि जब बहुत प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, काली घटाएं छा जाती हैं और आसमान से पानी बरसने लगता है, उसे क्या कहते हैं? बारिश कहते हैं। जब बारिश के कतरे ज़मीन पर पड़ते हैं तो बहुत खूबसूरत खुशबू आना शुरू होती है। और आपको पता है जब बारिश आती है तो बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे से नए नए पौधे उगना शुरू हो जाते हैं। बहुत से इलाकों में बारिश का पानी जमा करके उसे साफ़ किया जाता है और फिर उस पानी को इस्तेमाल किया जाता है कपड़े धोने के लिए, पीने के लिए। जब बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो हम उस पानी को सेव कर लेते हैं और वो पानी बिजली बनाने के काम भी आता है। तो है ना बारिश के बहुत सारे फ़ायदे। लेकिन हम लोग घरों में क्या फ़ायदा लेते हैं? हम खूब नहाते हैं। आप सब भी नहाते हो ना? तो आज हम बारिश की एक बहुत अच्छी नज़्म सुनेंगे। आपने इसको गौर से सुनना है और मेरे साथ साथ इसको रिपीट करना है। बादल आए बारिश लाए, बादल आए बारिश लाए, भीगे पत्ते पेड़ नहाए। हमारे साथ साथ पेड़ भी नहाते हैं। मौसम आया भीगा भीगा, हो गया लिबास सभी का गीला। जब हम बारिश में नहाते हैं तो हमारे सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। पड़ने लगी बारिश की बूंदें, ठंडी बहुत लगती हैं बूंदें। बहुत सर्दी लगने लग जाती है। चिड़िया आई कौवे आए, बारिश के पानी में नहाए। जब बारिश आती है तो सिर्फ हम ही नहीं नहाते बल्कि पेड़ भी नहाते हैं, चिड़िया और कौवे भी नहाते हैं। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए हिदायत दी गई हैं। आपने बच्चों को ये नज़म पढ़ के सुनानी है और उनसे कहना है कि वो भी आपके साथ इसको दोहराएं ताकि बच्चे इसको ज़ुबानी याद कर सकें। बच्चों को बारिश के फ़ायदे गिनवाएं, उनसे भी कुछ चीज़ें पूछें। जब आप डिस्कशन मेथड के ज़रिए बच्चों से चीज़ें पूछते हैं तो बच्चे बहुत इंजॉय भी करते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन जब वो आपके साथ शेयर करते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंस भी फील करते हैं। इसके साथ ही बारिश के वक्त रूनुमा होने वाले वाक़यात भी बच्चों के साथ शेयर करें। बच्चों के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे, वो आपके साथ शेयर करेंगे, आप अपने एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करें। बच्चों से पूछें कि इन्हें बारिश में नहाना कैसा लगता है। जैसे कि अभी मैंने इस वीडियो में बच्चों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आप भी बच्चों के साथ इस तरह से कोई वाक़यात शेयर करें और बच्चों को अपनी क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन मेथड में ऐड करें ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बात करें और अच्छा बोलचाल सीख जाएँ। चले आएँ अब हम एक बहुत ही दिलचस्प सरगर्मी करते हैं। इस सरगर्मी में हमने करना क्या है, हमारे पास ऊपर हमें यहाँ पर कुछ तस्वीरें नज़र आ रही हैं ना। अब उनके नीचे इनके नाम लिखे हुए हैं। हमने यहाँ पर उनके नामों को लिखने की प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि नीचे छोटे छोटे नुक्ते लगा कर दिए गए हैं, हमने पेंसिल की मदद से इनको लिखना है। ठीक है, तो आप सब बच्चे बड़े गौर से इस एक्टिविटी को देखें कि हमने यहाँ पर इस एक्टिविटी को मुकम्मल कैसे किया है और आपने सेम इसी तरह से करना है। ये क्या है? आम। वेरी गुड। अलिफ मद आ, मीम आम। अलिफ मद आ, रे वाओ आड़ू। बे अलिफ बा, जीम अलिफ जा बाजा। अलिफ खे रे, वाओ टे, अखरोट। वेरी गुड। ये क्या है? ये है आलू। अलिफ मद आ, लाम वाओ आलू। बैल। वेरी गुड, बैल। अब हमने यहाँ पर अपनी ये एक्टिविटी मुकम्मल की है। सबसे पहले हमने तस्वीरों को देखा और उसके बाद उनके नाम लिखे हैं। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट में भी आप लोगों के लिए हिदायत दी गई हैं। आपने बच्चों की मुकम्मल रहनुमाई करनी है कि ये एक्टिविटी किस तरह से करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।